भद्रं नो पिबातयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का 318 नंबर श्लोक देखिए, उसका उच्चारण करते हैं। क्रियानाशे भवेत् चिंता, क्रियानाशे भवेत् चिंता, नाशोऽस्माद् वासनाक्षयः, नाशोऽस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। जीवन्मुक्तिरिष्यते। क्रियानाशे भवेत् चिंता, नाशोऽस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन्मुक्तिरिष्यते। वासना, चिंता और क्रिया, इन तीनों का परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, अर्थात एक दूसरे से बढ़ता है। ये बात आपने सुना, और इसका क्षय करने के लिए इन तीनों का सर्वम ब्रह्म मात्र अवलोकन की बात आई। इसका विचार हुआ है अपने में और बाकी सब में। सब को केवल ब्रह्म रूप है ऐसा देखना। उससे बताया कि सद्भाव वासना दृढ़ होती है
उससे तीनों का लय हो जाता है। तो सद्भाव, सद्भाव मतलब होना। प्रत्येक पदार्थ का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व सद्भाव और असद्भाव है और नहीं है। तो हमारी बुद्धि ऐसे दो कोटि में जाती है। ये चीज़ यहाँ पर है और ये चीज़ नहीं है, अस्ति और नास्ति। तो हम लोग जब वस्तु को देखते हैं तो वो वस्तु, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं किसी भी इंद्रिय से, अस्ति करके अनुभव करते हैं। बल्कि जो नहीं देखते, अनुभव नहीं करते, लेकिन अनुमान आदि करते, स्वर्ग नरक भगवान आदि है करके ही उसको भी हम समझते हैं। जो नहीं है वो नहीं है, नहीं है रूप में ही समझते। हाँ, नहीं है माने नहीं है। तो इसलिए जो नहीं है वो कैसा उसका स्वरूप है जो नहीं है। अब स्वरूप की कल्पना करें तो हम लोग कुछ अस्तित्व देना चाहते हैं, माने नहीं, जो नहीं है वो कैसा है, नहीं तो जो नहीं है वो नहीं है, माने असद वस्तु कोई होता नहीं। कहने का मतलब ये हुआ तो प्रत्येक जो पदार्थ हम अनुभव कर रहे हैं, हम इन सब को, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, अस्थि रूप में अनुभव करते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अस्थि लेकिन अस्तित्व क्या है किसी वस्तु की, इसका रंग रूप गुण क्या काम में आता है, क्रिया, ये सब क्या है पूछो तो अच्छी तरह वर्णन कर देंगे। जैसे पुस्तक है तो ये पुस्तक कैसा है, किस रूप वाला है, कहा कि ये जो है शुक्ल और बीच बीच में काला काला अक्षर, और कवर जो है इसका ऐसा है। वो कैसा है, क्या है, माइक में बोलो। अस्तित्व होगा हाँ, अस्तित्व का कुछ रंग रूप विशेषता बतलाओ। अस्तित्व में उसका रंग आएगा, रंग आएगा, रंग आएगा। अस्थि माने अस्तित्व। हाँ, अस्थि है ये क्या चीज़ है अस्तित्व?
जो वस्तु जगत में है, संसार में है, ये है क्या? रंग, आकार, बड़ा छोटा, हम उसको व्यक्त करते हैं, उसके गुण हैं। उसके गुण है। तो किसी वस्तु के अस्तित्व पर हमारा विचार कम होता है, बल्कि अस्तित्व को हम लोग एक अनावश्यक पुच्छ के रूप में, पूंछ के रूप में समझते हैं, क्योंकि इसका आकार क्या है, प्रकार क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, क्या काम होता है, वही सब जो है इम्पोर्टेंट होता है। माइक माइक में। मैंने आश्रम में आया था, मेरे गुरु भाई है, उन्होंने ये दृष्टा के बारे में हम लोगों को उस समय उपदेश कर रहे थे। उसमें तो ये पता नहीं विवेक चूड़ामणि पढ़ो और गोरे के सपना, तो दृष्टा के बारे में अच्छा ठीक है, उसका विचार कैसे करना है? मतलब बाहर के वस्तु को जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, एक टीवी जैसे दूसरे के इसी प्रकार उसको दर्शन करना चाहिए, उसी के अंदर एक तत्व है, उसी को दृष्टा को मानना चाहिए। अच्छा, तो बाहर के वस्तु आप आसानी से समझ सकते हो, स्वयं में कैसे देखोगे? तो उन्होंने बोलता था आपको ऐसे करना, दो प्रक्रिया बताया हम लोगों को, तो ऐसे देखना जो आप चल रहे फिर उसको अपने दर्शन करना, तब देखते रहना, तब उसको देखोगे तो कैसे तुमको टीवी में जैसे दृश्य देखो वैसे ही लगेगा। सचमुच कभी कभी ऐसे तो लोग होता था। फिर भी उन्होंने और एक तत्व बताया, बोल रहे हम हमेशा मन जिस प्रकार उनको अनुभव कर रहे हैं, उस मन को हमेशा देखने के लिए कोशिश करें। तो इस प्रकार जब हम आगे बोले ना अभी उसका है जो उसका रंग क्या, वास्तव में उसका तो मतलब चिंता करते हैं, ऐसा अवस्था होता है जैसे धुंधुला में रोशनी में जिस प्रकार सब का धुंधुला धुंधुला जैसे लगता है। तो अस्तित्व जो है, प्रत्येक पदार्थ या वस्तु किसी भी चीज का अनुभव करते हैं आप, किसी भी आकार प्रकार नाम रूप जो भी अनुभव करते हैं, उसका आधार है, आधार अस्तित्व का अनुभव या ग्रहण किए बिना उसके आकार प्रकार रंग रूप ग्रहण नहीं होगा। बल्कि दूर से किसी वस्तु को आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि क्या है, लेकिन है कुछ, इतना पता लगता है, फिर आप विचार करते हैं कि ये क्या है। कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई ठूंठ है। तो ये जो है पना है, सद्भाव, ये समस्त पदार्थ के आकार प्रकार नाम रूप का फाउंडेशन है, बेस है, आधार वेदांत की भाषा है, अधिष्ठान है। किसी वस्तु का रंग रूप बदल जाए, जैसे एक फूल खिला तो पहले कैसा रहता है उसका पुष्प, उसके कोरक के रूप में वो आता है, फिर धीरे धीरे विकसित होता है,
क्षण क्षण उसका रूप बदलता हुआ एक प्रस्फुटित पुष्प बन जाता है। फिर थोड़ी देर में उसका जो है रंग जीर्ण होने लगता है, पंखुड़ियाँ जीर्ण होने लगती है, वो जो है और सूख करके गिर जाता है या गिर करके सूख जाता है। तो पूर्व के रूप या आकार चले जाने से वो वस्तु खत्म हो गया, ऐसा हम लोग नहीं समझते, है ना। तो इसका अर्थ ये है, लेकिन अस्तित्व अगर निकल जाए तो रंग रूप रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो प्रत्येक नाम रूप वस्तु, यहाँ तक कि जो काल हम कहते हैं, काल है, आकाश है, इन सब का, किसी भी वस्तु का अस्थि को हटा दो तो क्या हो जाता है? नास्ति हो जाता है। नास्ति माने नहीं हो जाता है। आपने तो समझाने के लिए हम लोग एक तत्व को सामान्य रूप में व्यवहार, परंतु नास्ति शब्द में तो अस्थि शब्द, हाँ, माने नकार लगाने से उसका विपरीत। अस्थि ऐसा नहीं, ये है नहीं, अर्थ ऐसे ही लगाते ही है उसका, नास्ति का ये अर्थ होता है। तो माने अस्तित्व की महिमा समझिए कि ये क्या चीज़ है, और उसको ऐसा कोई जड़ चीज़ ऐसा चिपका हुआ अनावश्यक ऐसा मत समझिए। आपके देह इंद्रिय प्राण मन से अहंकार से अस्थि निकल जाए तो ये नास्ति हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि प्रत्येक वस्तु का जो सद्भाव है, अस्ति भाव, वो बेसिक चीज़ है। उसके बाद आप उसमें जो डालना है डालो, माने नाम रूप गुण विशेषण जो भी लगाना है। भाष्यकार ने कहा कि घटस्सन, वो जो गीता जी का श्लोक है ना, ना सतो विद्यते भावः, बड़ा जो है प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत गंभीर श्लोक है। अद्वैत दर्शन का वहाँ पर अच्छी तरह भगवान ने अपने शब्द में कह दिया। जो असत है वो कभी है ऐसा नहीं होता। असतः भावः न विद्यते, माने असत हमेशा जो नहीं है वो नहीं है, और ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं है। बड़ी विलक्षण बात कह रहे, जो है वो हमेशा है, उसका अभाव नहीं होगा, और जो नहीं है वो नहीं है, वो कभी है ऐसा नहीं बनेगा। समझ गए? समझ गए? वाह भाई, तब तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। क्यों हम कह रहे कि इसलिए नहीं समझे कि हमारा समझ उल्टा है। हमारा समझ उल्टा कैसे है? जो नहीं है वो है होगा। विद्वान बनोगे कि नहीं? अभी नहीं ना हो, तो इसका मतलब है जो विद्वत्ता असत है उसको सत बनाने में लगे हो कि नहीं? आपने उपदेश करते हैं तो इतना एंगल से उपदेश करते हैं, मेरे तरफ लास्ट में स्वामी का आवाज नाम से बोल उपदेश करने गया तो हम देख रहे हैं कि घड़ा है, पहले था नहीं, असत,
वो कुंभकार के प्रयत्न से सत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और किसी ने आकर के डंडा मार दिया तो सत क्या हो गया? असत हो गया। तो ये संसार के जो भी वस्तु हम देख रहे हैं, ये हमारा अनुभव या हमारा जो निश्चय है भगवान के निश्चय से बिल्कुल उल्टा। सत असत सत हो रहा है और सत असत हो रहा है। भगवान ने इतनी उल्टी बात कह दिया कि जो है देखो असत कभी सत नहीं होता। तो ये सब जन्म किसका हो रहा है? तो इसलिए ये जो सोचते हो कि समझ गया ये खाली कुछ शब्दों को और कभी विचार नहीं किया ना, बिना विचारे वो नहीं होता कि हमारा समझ कहाँ पर है, किस लेवल पर है। ये हमारा समझ है। ये मैं कह सकता हूँ, बल्कि हम कोशिश भी कर सकते प्रतिपादन करने का कि जो नहीं है, नहीं था वो हुआ। अब ये शरीर देख लो, आज अगरतला से फोन आ रहा है कि हैप्पी बर्थडे। आश्विन संक्रांति ये लोग उपासना देते हैं आश्रम में। तो अब देखो लगभग 58 साल कंप्लीट हो रहा है ना, हुआ। अगर आज का ये शरीर 58 साल पहले, हाँ माँ के पेट में था, और 1 साल पहले ले लो, तब क्या है? असत। तो असत सत हुआ था और सत बहुत तेजी से असत हो जाएगा। तो हमारी खोपड़ी में इसी को वेदांत की दृष्टि से मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, भ्रम, अध्यास ये सब कहा जा रहा है। तो अपना अध्यास को समझो पहले कि हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं और शास्त्र कहाँ की बात कर रहा है। ये जब तक ठीक से आप नहीं समझ पाएंगे अपना लेवल, माने अपना निश्चय और शास्त्र का निश्चय। तो अब जो सत है वो जो है असत नहीं होता, जो असत है वो सत होता है, असत रहता है वो सत नहीं होता। तो इसलिए ये जो वस्तुओं में जो सत्ता है, ये क्या चीज़ है? जो समस्त बदलने वाले नाम रूप का आधार है। जैसे मिट्टी को नाना रूप दिया जाता है, जैसे सुवर्ण को नाना आकार दे करके नाना प्रकार के व्यवहार किया जाता है, ऐसा ही ये समस्त पदार्थों के भीतर एक अस्तित्व है। वही अस्थि वस्तु माने सद्वस्तु नाना आकार प्रकार से व्यवहार योग्य हो रहा है। जब तक सत की महिमा हृदयंगम नहीं होगी ना, तो ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म की महिमा भी समझ में नहीं आएगी। ब्रह्म ज्ञान होना तो दूर की बात है। तो अब जो हमारे अनुभव में जो बिल्कुल विरुद्ध बात मालूम पड़ रहा है, असत सत हो रहा है, सत असत हो रहा है, इसी को विवेक से बदलना है। सद्भाव वासना दाढ़्यत। तो विवेक क्या करना है? मिट्टी अलग चीज है और उसके नाम रूप उत्पन्न विनाशशील तत्व वो बिल्कुल उससे अलग है। घट फूटा लेकिन मिट्टी नहीं फूटा, घट पैदा हुआ लेकिन मिट्टी पैदा नहीं हुआ। एक तो ये चीज माने कारण
और उसमें जो कार्य हैं, एक तो उसका विवेक करो, और कारण जिसको है, कारण जिसको कह रहे वो भी अगर कार्य है किसी का, उसका भी कोई कारण है, तो वहाँ पर भी विवेक करो। करते करते संपूर्ण जगत का मूल कारण के रूप में एक सत वस्तु मिलेगा, उसका नाम सत। वो नित्य वस्तु है, इसलिए सत कभी असत नहीं होता। हाँ, नहीं बचेगा। है नहीं तो बढ़ेगा। तो ये जो उत्पन्न विनाशशील है, ये क्या है? इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। कोई चीज उत्पन्न हो रहा है, कोई चीज गिना ही नहीं हो रहा है। ये हमारा पहले से अनादिकाल से भ्रम पड़ा हुआ है। जैसे आपने तत्व कहा था, कुछ भ्रम ऐसा है, कुछ भ्रम ऐसा है सार्वजनिक होता है। जैसे हमने देखा सूर्य है, सूर्य बहुत छोटा है, यह किसी समय विचार बहुत बड़ा होने के लिए, तो सूर्य तो इतना छोटा नहीं है, परंतु हम सब के लिए भ्रम का अनादिकाल से पड़ा हुआ है, सामने जाकर बहुत बड़ा है। ठीक वैसा ही जन्म हो रहा है, नाश हो रहा है, ये अनादिकाल से हमारे अंदर में भ्रम पड़ा हुआ है। वाह भाई, क्या बात है, हाँ? वेदांती बन गया भैया। हाँ? एक सद्रूप अधिष्ठान में नाना नाम रूप के उत्पत्ति विनाश की प्रतीति, फिल्म में जैसे पर्दा में सब आता जाता है, ऐसा दिखता है। बिल्कुल सही पकड़ा है। तो अब इसको जो है, ये उपमा हुई, अब युक्ति से उसको समझना है। 2 दिन से मेरे मन में एक बड़ा विचित्र विचार आ रहा है कि कार्य कारण भाव का जब विचार करते हैं तो हम लोग 3 वाद, ये जितना भी विचार विश्लेषण हो वो 3 वाद में अंतर्गत आता है। एक है आरंभवाद, एक है परिणामवाद, और तीसरा है विवर्तवाद, जो वेदांतियों का सिद्धांत है। अब ये 3 वाद क्यों आता है? क्योंकि जगत का कारण नित्य वस्तु है, तो उससे जगत जो उत्पन्न हुआ वो कारण और कार्य के संबंध में ये अंतर्गत आएगा। तो आरंभवाद जो है न्यायिकों का है और सामान्य जनों का भी है। आरंभवादी क्या कहता है? कारण सामग्री के एकत्रीकरण होने से एक कार्य जो उत्पन्न होता है, वो कार्य उत्पत्ति से पूर्व असत था। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये पहले था नहीं, हुआ। ऐसे ही ये घड़े का 2 टुकड़ा बोलते बनाते हैं। एक बार जाना चाहिए देखने के लिए। घट जो है 2 कपाल, देखा? 2 कपाल कहाँ से, किधर से? 2 नीचे वाले कितना? नीचे वाले कितना? 20 से। अच्छा, ऐसा 2 टुकड़ा बनाते हैं क्या? तो अन्य बड़ा वाला, छोटे छोटे नहीं। यहाँ बनारस में, यहाँ पास में एक दिन जाएंगे, देखे आएंगे। कुंभकार का है ना, नया एक बोलते 2 कपाल है, माने कपाल माने 2 अलग अलग टुकड़े, उसको जोड़ते हैं। तो 2 जो टुकड़ा है वो है कारण। अब ये भी घड़ा नहीं है, ये भी घड़ा नहीं है। अब इसको जब जोड़ा गया, जोड़ने से एक तृतीय पदार्थ वहाँ पर अस्तित्व में आया, उसका नाम घट है। उसको 2 टुकड़े से भिन्न एक अभिनव माने न्यू मटेरियल,
न्यू मैटर, एक नया द्रव्य घट नाम से उत्पन्न हुआ, ऐसा कहते हैं। अब बात जो है हम लोगों के सामान्य अनुभव के अनुकूल है, तो इसको बोलते हैं आरंभ हुआ, माने शुरुआत है, किसी वस्तु का प्रारंभ है, उससे पूर्व असत होता है, नहीं था। इसलिए इसको असत कार्यवाद, माने जो कार्य पहले नहीं था वो हुआ, होने के बाद वो सत है, लेकिन उत्पत्ति से पूर्व असत है। इसको आरंभवाद बोलते हैं। आपके केमिस्ट्री में कैसा मानते हैं? ऐसा मानते हैं कि नहीं? आरंभवाद मानते हैं ना? हाँ। दो परमाणु जुड़ा गया, जोड़ने से दो परमाणु तो है ही है, एक तीसरा वस्तु द्यणुक नाम से आया, है ना, मॉलिक्यूल। तो तीसरा वस्तु आया, ऐसा मानते हैं? श्योर? अच्छा, तब तो फिर भाई बड़े साइंटिफिक लोग थे, नैयायिक लोग। लेकिन फिर अब मुश्किल में फंसेंगी। ये कैसे बोलते हैं कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड? ये क्या चीज़ है फिर? साइंस कहाँ है? ये तो आपके लिए बताया। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि मैटर नहीं आता, एमर्जेंट क्वालिटी, माने उसमें कुछ विशेषताएं जो उसमें कारण में नहीं होता है, उसमें कुछ नई केमिकल प्रोसेस से उसमें कुछ विशेषता अलग हो जाती है। हमने जहां तक समझा, नया द्रव्य आ गया ऐसा नहीं बोलते। कोई बात नहीं, नया द्रव्य नहीं तो नया गुण तो आया, माने क्वालिटी तो आई। फिर प्रश्न तो वही हुआ कि वो क्वालिटी जो है पहले से ही था कि नहीं था? बोलते नहीं था, एमर्जेंट, माने न्यू चीज़ जो है सामने आया। तो अगर मैटर न भी माने फिर भी आंशिक रूप से तो आरंभवादी या असत्कार्यवादी मानना पड़ता है। अब हम ये जो सोच रहे थे, नई बात, ये सब तो तुम लोगों को बहुत बार सुनाया है असत्कार्यवाद की। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे न्यायिक संप्रदाय, न्याय संप्रदाय, बड़े बड़े सब महामहोपाध्याय लोग हैं, बाल का बालाग्र शतभागस्य उसका जो है खाल निकालने में इतना मशहूर उनकी बुद्धि है। तो ये हमारे न्यायिक गण जो हैं ये जादूगर है, जादूगर, मैजिशियन है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिक वाला ऐसा चीज ले आता है, ऐसा हाथ फेरा, बोलते हैं कि ऐसा हाथ फेरा, साईं बाबा ने रुद्राक्ष निकाल करके दिया। साईं बाबा माने वो जो अपने सत्य साईं जो थे, अभी जो कुछ दिन पहले शरीर गया, बड़े लोगों को उन्होंने जोड़ा। हाँ, शिवलिंग निकाल करके। अब पता नहीं क्या खोपड़ी में आया होगा, जो सीनियर पीसी सरकार थे पुराना,
बंगाल में एक बड़े मैजिशियन हुए, वो भी पहुंच गए थे साईं बाबा को देखने के लिए। तो साईं बाबा ने ऐसा करके कुछ शिवलिंग दिया, हाथ से उनका भस्म भी गिरता था। अब उन्होंने भी ऐसा कुछ किया, रसगुल्ला ले आया, महाराज खाइए। बड़ा हल्ला हो गया। बोले कि आप ये सब शिवलिंगम मत दिखाइए हमको, अगर आपके पास सचमुच कुछ है, भारत में बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, आप ऐसा अन्न का ढेर लगा दीजिए। तो जो भी हो वो एक दूसरी कथा है, भगवान जाने हकीकत क्या है। लेकिन ऐसा करके रसगुल्ला लो भैया, ये क्या कहोगे इसको? मैजिक, जादू है? तो हमारे न्यायिक महोदय तो खुद कम जादू दिखाते, लेकिन उनका मान्यता ये है कि कुंभकार जो है एक मैजिशियन है, मैजिक दिखाने वाला। बोले कैसे? बोले कुंभकार क्या करता है, 2 खोपड़ी लेता है, माने घाट नहीं है, और वो खुश खोपड़ी में ऐसा करता है कि भक से घट आ जाता है। बोले कहाँ से आया? बोले कहीं से नहीं आया। ध्यान देना, आ जाता है शब्द हम लोग ऐसा व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन न्यायिक के हिसाब से ठीक नहीं है। आ जाता है मतलब कहीं था, आया। लेकिन असत कार्यवादी का मत है, ये जो घट यहाँ पर अभी जो पैदा हुआ है, ये घट कपाल के भीतर माने इन खोपड़ियों में बिल्कुल नहीं था, और यहाँ नहीं था तो दुनिया में कहीं और था क्या? नहीं था। तो दुनिया में कब से नहीं था वो घट? अनादिकाल से नहीं था। ध्यान देना, अनादिकाल से जो पदार्थ कहीं पर भी नहीं था, क्या ताकत है देखिए महाराज, गजब का ताकत है। ऐसा कुछ किया, वो बोलते हैं कि गिली 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 गए। जादूगर लोग जो है मंत्र कुछ पढ़ा महाराज और घट, अरे कमाल है, क्या कमाल है बताइए, समझे? तो मेरे खोपड़ी में ये आ रहा था कि न्यायिक महोदय बिल्कुल ठीक बोलते हैं, क्योंकि असत पदार्थ प्रकट हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स मैजिक। तो हम लोग क्या बोलते वेदांती? जो उत्पन्न हुआ वो माया है। हम तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये माया दिखा रहा है, जादू दिखा रहा है। माने जादू और माया तो एक ही चीज है ना। तो असत वस्तु को पैदा करना, इट्स मैजिक है कि नहीं? जो नहीं है उसको पैदा कर देना, यही तो हमारा सिद्धांत है भाई। हम तो यही कह रहे हैं कि मैजिक दिखा रहे हैं। हाँ, इतना है कि भगवान मैजिक दिखाते हैं, है ना। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायिनम तो महेश्वरम, महामाया भी भाष्यकार लिखते हैं। भाई गजब का चीज है। अब इतना खाली फर्क है कि वो मैजिक से आया, लेकिन वो जो है सच्चा रसगुल्ला था, पेट भर जाता है। इसी प्रकार मैजिक से कुंभकार ने दिखाया घट, उसमें जल आहरण आदि कार्य सच्चा होता है, इसलिए नहीं कहते को सत्य है। और हम कहते कि नहीं, मैजिक से आया है और अभी भी मैजिक ही है। माने है नहीं, दिख रहा है। ये जो है फर्क, जो समझ रहे हैं। अच्छा, कभी जो है ये जो हमारे दार्शनिक मतांतर है ना, ऐसा पढ़ लोगे और ग्रंथ पूरा कर दोगे तो उसका आनंद रस नहीं ले पाओगे। इसको लेकर क्या बोल रहे हैं ये जो सोचने लगोगे, चिंतन मनन जब होगा ना, तब उसका जो है क्या राज है, क्या बता रहे हैं।
अब इतने तार्किक यौक्तिक लोग हैं, ऐसा उटपटांग बात बता रहे हैं कि जो माने कहीं पर नहीं है, वो जो है पैदा हो सकता है। ये क्यों उटपटांग है बताएंगे धीरे धीरे। लिखने वाला के एंगल से सोचना पड़ेगा। हाँ, लिखने वाले का एंगल से पूरा सोच करके फिर वो क्या गड़बड़ कर रहा है वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो यही मैं सोच रहा था कि मैजिक वाला बात जची कि नहीं आप लोगों को। असत्कार्यवाद का मतलब, अच्छा मैजिक को थोड़ा सा और अच्छा मैजिक बना देते। देखो अब देखिए क्या एक चीज आ गया माने वो हम लोगों का आ गया, ऐसे ही हम सोचते हैं। आ गया का मतलब ये कहीं था आ गया नहीं, ऐसा सोच माने असल में हमारी बुद्धि ऐसा सोच ही नहीं सकती। जो कहीं पर भी नहीं है, सर्वथा असत वस्तु आ गया कैसे होगा? असद अकारणात्, जो है परिणामवाद जो सांख्य वाले, इसमें बहुत सारा दोष दिखाते हैं। अच्छा अब देखिए जो घड़ा आया उसकी भी महिमा थोड़ा देख लो। जो मैजिक से आया है घट, अच्छा पहले उधर दिखाते हैं, जो स्थिति काल की बात तो बाद में दिखाते हैं। अब डंडा मारा, डंडा पड़ा, दंडाघात से घट कहाँ गया? कहाँ गया दंडाघात से? घट का क्या हुआ? फूट गया। घट का क्या हुआ? नाश हो गया। नाश हो गया मतलब क्या? घट कहाँ गया? ध्यान देना, घट का अपने पहले वाले अस्तित्व में चला गया, मिट्टी में परिवर्तित हो गया। अरे भाई असत कार्यवाद की बात हो रही है, वो तो था ही नहीं, आया। तो वो जो घड़ा है फूट गया, आप बोल रहे हो, तो घट फूट गया तो घट का क्या हुआ? उससे घट है कि नहीं है? तो घट कहाँ गया? अभी तक तो था ये मैजिक में, फिर मैजिक कुछ हो रहा है क्या? बोले कि नाश हो गया, माने हम लोगों को सोचने का ऐसा अविवेकपूर्ण ढंग है, हम नेचुरली जो है ना माया के ऐसा जाल में फंसे रहते कि इसमें प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को हम क्या प्रश्न कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैजिक है कि चला कहाँ गया? चला तो कहीं जाने, चला गया तो वहाँ रहेगा ना भाई। आप वहाँ से इधर चले आए हो तो यहाँ तो हो ना, वहाँ असत हो गए, ठीक है, यहाँ तो हो, लेकिन वो घट जो है कहाँ चला गया? यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है, उसका हुआ क्या? बात समझ में आ रही है? हवा में चला गया तो हवा में रहेगा। उनके वहाँ उठता नहीं है, लेकिन हमने उठाया। उत्तर दीजिए उनकी दृष्टि से, उत्तर दीजिए क्या हुआ घट का? आप सोचो, आप कुछ नया उत्तर दो, क्या हुआ उसका घट का? बोले कि नाश हो गया, ठीक है, नाश हो गया। तो नाश जो है एक अभाव पदार्थ है। नाश नाम का एक पदार्थ का फिर जन्म हुआ। घटध्वंसो जातः, प्रध्वंसा भाव का, भाव की उत्पत्ति होती है, नाश नहीं होगा लेकिन उत्पत्ति होती है ना। तो प्रध्वंसा भाव कितने नंबर का पदार्थ है? सप्तम पदार्थ। अभाव जो है उन्होंने 7 पदार्थ माना, द्रव्य गुण कर्म सामान्य समवाय अभाव, समवाय विशेष और अभाव। तो सप्तम पदार्थ।
तो सप्तम श्रेणी का एक पदार्थ वहाँ फिर आ गया, उसका नाम है धमसः, घटध्वंसः। लेकिन वो जो प्रथम श्रेणी का जो द्रव्य घट था उसका क्या हुआ? आपने एक और समस्या खड़ी कर दी माने जो नहीं था फिर ले आया। ध्यान में आ रही है बात? वो वहाँ समाधान हो नहीं पाया। उसका तो समाधान हो नहीं पाए, ऊपर और उत्पाद बढ़ा रहे हो। जो नहीं था फिर आ गया, एक नया चीज आ गया, अभाव, ध्वंस। घट का क्या हुआ? तो घट का क्या द्रव्य का भी अभाव हो सकता है? द्रव्य का स्वरूप तो भाव पदार्थ है, अभाव का स्वरूप अभाव पदार्थ है। तो घट जो है अभाव रूप हो गया, ऐसा तो ऐसा कहा जा सकता है? हाँ हाँ, घट का नाश कहेंगे तो घट का नाश, नाश क्या हुआ? एक अलग पदार्थ है। तो घट का क्या हुआ? नहीं, प्रश्न जो है ठीक से उसका, उसकी गंभीरता जो है, यही तो फिलॉसफी है दर्शन या विचार जो है यही चीज़ है। हमारे नित्य अनुभव को, और जो हम समझते कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, निर्णय कर लिया है, ये ऐसा होता है। हाँ, फिर दोबारा मैजिक हो गया, वही गिली 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 गे जा चला गया। कहाँ चला गया? कहीं नहीं गया था ही नहीं तो कहाँ जाएगा? समझ में आई बाबा बाबा? ये खाली हम नहीं कह रहे, ये गौड़ो ब्रह्मानंद जी ने प्रश्न उठाया, और असल में वाचस्पति मिश्र से लेकर के सभी लोग पूछ ही रहे न्यायिकों से, तब से आज तक तो कोई उत्तर दिया है ऐसा मैंने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, कि भाई घटः क्व गतः, घट गया कहाँ? ये जो घट आया था, रहा था, सारा काम किया था, वो कहाँ गया? अब कहीं भी जा नहीं सकता, क्योंकि कहीं जाता तो वहाँ रहता, यहाँ भी है नहीं, तो उसका क्या हुआ फिर? आपने एक चीज को भाव बना दिया, तो भाव कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। यहाँ ठीक है, दूसरी जगह भाव होना चाहिए। हाँ आप उसने एकदम अभाव बना दे रहे। हाँ, अब भाव तो अभाव बन नहीं सकता, भाव अलग चीज है, अभाव अलग पदार्थ है। आपने कैटेगरी खुद ही बनाया। एक समस्या का समाधान किया नहीं, फिर दूसरा समस्या। भाव अभाव में बदल जाता है। बदल जाता है तो परिणाम बाद आ जाएगा फिर। हाँ, बदल जाता है, ये शब्द फिर दूसरे के लिए है। बदल जाता है माने वही पदार्थ कोई और रूप लेता है, वही पदार्थ मानना पड़ेगा फिर। ये सब समस्या बहुत है। हाँ, जो न्यायिक है वो लोग तो परिणाम मात्र को स्वीकार किया नहीं करते हैं ना, क्यों? परिणाम बाद में अपनी कठिनाई है ना तो अच्छा, अब देखिए, अब जादू देख लीजिए, माने जादू हमारे आंखों के सामने निरंतर हो रहा है। जो घट था नहीं वो घट आया, और खाली घट नहीं आया, ध्यान देना, घट अपने साथ पूरा संसार ले आया। कैसे? जो घट आया उस घट में गुण होगा कि नहीं? जैसे मान लो जो घट आया उसका अपना वजन होगा कि नहीं होगा, अपना रूप होगा कि नहीं होगा, अपना एक नाप परिमाण होगा कि नहीं होगा, अपना एक आकार होगा कि नहीं होगा, अपना जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध होगा कि नहीं होगा। ये सब गुण उसमें कारण गुणा कार्य गुणान आरभते, वहाँ भी आरभते माने आरंभवाद। तो खाली घट द्रव्य खाली पैदा हो जाए और उसमें गुण ना रहे तो वो द्रव्य से क्या काम करोगे? कैसे? तो दिखाई नहीं पड़ेगा, सुनाई नहीं पड़ेगा, क्रिया नहीं होगी। तो खाली घट पैदा हुआ ये बात नहीं है, घट में गुण पैदा हुआ, द्रव्य घट द्रव्य, उसमें गुण और कर्म माने क्रिया,
नाना प्रकार की क्रिया घट बहुत सारा काम करता है, जल धारण का काम करता है, कोई और चीज़ का काम करता है ना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य तो पैदा नहीं किया, घटत्व नाम का एक जाति, लेकिन वो घटत्व के साथ इस घट का संबंध बन गया, ठीक है ना। क्योंकि घट पैदा हुआ और घटत्व इससे जुड़े ना तो इसको घट नहीं कहा जाएगा, तो उसके साथ संबंधित हो गया। समवाय जो इसका संबंध है, समवाय को भी नित्य मानते हैं नहीं, लेकिन घट फूट जाएगा तो समवाय कैसे रहेगा, कहा कि नहीं, समवाय नित्य हैं, समवायानुयोगिकत्व प्रतियोगिकत्व ये बदलता है, ये सब उनका अपनी भाषा है। माने घट समवाय संबंध से एक खास संबंध वो दोनों खोपड़े में चिपक रहता है, चिपका रहता है। माने उसके साथ उसका घट की उत्पत्ति मानोगे तो घट और खोपड़ी में माने कपाल में ये उनके ही खोपड़ी में रह सकता है ये घड़ा तो उसमें जो है वो संबंध वैसा गांठ एकदम अलग नहीं कर सकते घट और कपाल को ना, माने मिट्टी और घड़े को जैसा अलग नहीं कर सकते। और देखिए अन्य समस्त पदार्थों से उसका एक संबंध बन रहा है। भूतल से किसका संयोग है, घट का, तो घट पैदा होने के बाद ही भूतल से उसका संयोग होगा। माने जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो अकेला बच्चा नहीं पैदा होता है, वो माँ को माँ बनाता है, पिता को पिता बनाता है, दादा को दादा बनाता है, पूरे दुनिया के रिलेशन उसके साथ में एक नए ढंग से एक नए संसार की रचना होती है भैया। कोई चीज़ पैदा होना माने मामूली चीज़ नहीं है समझ में आ रही है बात ना। इस घड़े का देखो, इसकी उत्पत्ति से पूर्व घट का यहाँ पर प्रागभाव था, कहाँ पर, खोपड़ी में, और अन्यत्र अत्यंत भाव था, ठीक है। लेकिन अन्योन्य भाव था कि नहीं था, भाई घट ही प्रतियोगी नहीं है तो फिर भी अन्योन्य भाव था, जबकि वो अन्योन्य भाव को भी नित्य मानते हैं। तो घट उत्पन्न हुआ माने ये जैसे पुस्तक है, पुस्तक उत्पन्न होते ही पुस्तक का भेद माने भिन्नता इसमें है और इसकी भिन्नता इस, ऐसे दुनिया के सारे चीज़ों के साथ इसकी भिन्नता और दुनिया के सारे चीज़ जो हैं इससे इसकी भिन्नता, इसमें उनकी भिन्नता, माने बहुत कुछ हो रहा है जिसको हम ठीक से नहीं विचार करते। एक घट पैदा हुआ माने एक संसार पैदा हुआ, द्रव्य पैदा हुआ, गुण पैदा हुआ, कर्म माने क्रियाएं उसकी उत्पन्न हुई, और उसके सब सामान्य के साथ, विशेषों के साथ, अभाव के साथ, अन्य पदार्थों के साथ संबंधों का एक संजाल माने पूरा संसार। वो संसार कोई छोटा मोटा नहीं है, विचार करोगे तो अनंत ही है, उसका हर एक से संबंध हो गया। कुंभकार निर्माता हो गया, खरीदने वाला क्रेता हो गया, माने वो सब उसी से बना रहा है। तो इतना जो है एक माने घट नाम का वस्तु जो सारे संसार के साथ सबको हिला डुला करके अपना माने अस्तित्व, जैसे 10 लोग बैठे हुए हैं, अब 11वां लोग आया, भीड़ है तो थोड़ा धक्का दे करके इसको खिसकाया, ऐसा करके वो आया, सारे संसार को हिला करके। पूरा संसार हिला हुआ है एक घड़े को आने में। क्यों? सबके साथ सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब भाई न्यू कमर आ गया ना, सबको एडजस्ट करना पड़ता है।
इतना बड़का घड़ा जो पहले कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, तो ये मैजिक नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ये मैजिक होता है। एक नए संसार की रचना हो गई जो था नहीं। हमारे पंचदशीकार एक जगह लिखते हैं, एतस्मादिव, माने वो जो मनुष्य का शरीर जो उत्पन्न होता है उसकी प्रक्रिया बतला करके कि ये जो देख रहे हो तुम मैजिक देखना चाहते हो, इंद्रजाल देखना, तुम्हारे आंखों के सामने सब इंद्रजाल घटित हुआ, ये सब माया जो है माने बुद्धि खोपड़ी में आने वाली चीज़ नहीं घूम रहे, तुमको समझ में नहीं आता कि ये सब इंद्रजाल है। एतस्मादिव किमिंद्रजालम अपरम, इससे बढ़का इंद्रजाल जादू क्या हो सकता है? यद गर्भवासोद्भूतम, गर्भवास से जो ये निकला है। बोले क्या इंद्रजाल है महाराज इसमें? बोले गर्भ में गया था एक रेत बिंदु, वो गया था गर्भ में, वापस उसी को आना था, वो नहीं आया। वो क्या बन के आया? रेतश्चेतति, चेतन मनुष्य प्राणी समझदार बन करके निकला। रेतश्चेतति हस्त मस्तक पद प्रोद्भूत नानांकुरम, खाली ऐसा नहीं, अंगुली आदि सब बन करके क्या है? एक रेतो बिंदु। हाँ, वो तो समझिए सब लोग एक प्रकार मान लेते हैं, कोई धीरे धीरे चेतन बढ़ जाता है। अब ऐसा भी होता है जो समुद्र में जहाँ पत्थर का बढ़ते है, छोटा सा पत्थर धीरे धीरे बड़ा पत्थर कैसे परिणत हो जाता है। पहले इसका इंद्रजाल समझो, अभी इसके चमत्कार जो मान ले रहे हो, अभी चमत्कार समझ में नहीं आया कि मैजिक बैठा हुआ तुम्हारे सामने बात कर रहा है। ये जो है एक माया निर्मित एक सत्ता तुमसे संवाद कर रहा है, प्रवचन दे रहा है, तुम ये समझ लो पहले। है ना? और जो है बोलते हैं कि वो देखता है, सुनता है, बोलता है, रोता है, हंसता है, गच्छति पुनः आगच्छति, जाता है आता है। क्या है महाराज ये जो चल फिर रहा है? माँ के गर्भ में क्या जादू हुआ? गर्भवासोद्भूतम, गया रेत, आया ऐसा चलने फिरने वाला एक विचित्र प्राणी, हंसने वाला, खोपड़ी भी ऐसा लाया कि सोचने वाला, ग्रंथ लिखने वाला। तो ये क्या इंद्रजाल नहीं हो रहा है? सारे खोपड़ी मिल करके भी क्या है, कैसा बना है, अभी तक समझ में नहीं आया। पूरा ये एक बॉडी की मिस्ट्री समझ में नहीं आया महाराज। बोलते हैं कि अभी भी ये लगा हुआ है हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। बोले कि ये जो हम लोगों को जो अनुभव होता है कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये फर्स्ट पर्सन का जो एक्सपीरियंस से अनुभूति है, तो ये कोशिश करते हैं कि ब्रेन फंक्शन और ख़ास करके उनमें न्यूरन एक्टिविटी में, तो न्यूरन ये सब मटेरियल माने मैटर है, जड़ पदार्थ है। अब बिजली दौड़ती है, न्यूरन जो है स्पार्किंग होता है, ये सब प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। लेकिन इन सब प्रोसेस अनुभूति माने चेतन की अनुभूति में कैसे रूपांतरित होता है? देखिए इसका प्रश्न की जटिलता ये है, आजकल ऐसे ऐसे कंप्यूटर बन रहा है, ऐसा ऐसा रोबोट है, यंत्र मानव है, जिसके पास देखने की तथाकथित, वो देख सकता है, सुन सकता है, गिनती कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, पूरे गाणितिक है ना, बल्कि हमारे से ज़्यादा कंप्यूटिंग में तो। लेकिन एक चीज़ उसके पास नहीं है, क्या है? दिमाग है उसके पास, दिमाग नहीं है मतलब उसके पास दिमाग है, तुम्हारे से ज़्यादा दिमाग है, बिना दिमाग का गिन देगा?
तुम जो गिन नहीं सकते, तुम जो प्रॉब्लम, हाँ, अनुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है। उसको ये नहीं पता कि मैं ये सब कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लो, लेकिन ये एक्सपीरियंसर कैसे बनाओगे? अनुभव करने वाला, अनुभूति नहीं है। सब प्रक्रिया उसमें धीरे धीरे आ जाएगा, यहाँ तक कि न्यूरल एक्टिविटी भी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कर लेगा, लेकिन फिर भी वो क्या होगा? एक मशीन होगा, प्राणी नहीं होगा। तो ये मैकेनिकल और मटेरियल एक्टिविटी कैसे एक चेतनता में बदलती है। माइंड एक्टिविटी भी हम लोग मन के क्रियाओं को भी चेतन नहीं मानते। मन को भी हम लोगों ने क्या माना, चाहे सांख्य हो चाहे अपने यहाँ जड़ी मानते हैं, ठीक है। तो ये जो एक भैया इस शरीर में एक विचित्र घटित हुआ, पंचभूत का एक पुतला, अब वो देखता है, सुनता है, फील करता है, प्रेम करता है, घृणा करता है। क्या बात है भाई, मैजिक नहीं है? इससे बड़ा मैजिक कहाँ से ढूंढ कर लाए? तो ये मैजिक हो रहा है। ये तो प्रसंग बस हम असत कार्यवाद की बात कर रहे थे कि एक घड़ा का बनना या प्रारंभ होना एक मैजिक है, क्योंकि वो था नहीं कहीं पर भी। हाँ, कोई वस्तु पहले से है, आवृत है, वो निकल करके आवरण हटा करके दिखा दिया, वो तो हो सकता है। इसका खंडन करने के लिए जो असत वस्तु का सत होता है, असत, ये जो न्यायिकों का सिद्धांत है, इसको खंडन करने के लिए इन लोगों ने बहुत सारी युक्ति दी। एक युक्ति जो मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कि ये जो घड़ा है उसका अपना वजन है कि नहीं है? है। मान लो 2 किलो वजन है उसका। अच्छा, घड़े के भीतर वो खोपड़ी भी है कि नहीं? माने कपाल द्वय, समवायी कारण के बिना तो घट कहाँ रहेगा? घट तो निराधार हो जाएगा ना। तो समवायी कारण भी है, इसलिए कहा ना 3 वस्तु, 2 तो कारण और 1 घट। तो घट का वजन 2 किलो है, तो कपाल 2 खोपड़ी का वजन कितना होगा? घट बनने से पहले 2 खोपड़ी का वजन क्या था? तो मान लो 1 किलो 1 किलो 2 किलो था। अब 2 किलो के खोपड़ियों को जोड़ा, जोड़ने से 2 खोपड़ी से अतिरिक्त एक 2 किलो वाला और नया द्रव्य वहाँ पर आया, घड़ा। तो कितना किलो का बनना चाहिए? घट नापोगे तो घट और उसके भीतर 2 खोपड़ी मिल करके कितना किलो होना चाहिए? 4 किलो होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? 2 ही किलो क्यों मिलता है? इसका मतलब है 2 किलो किसका वजन है? घट का वजन है कि खोपड़ियों का वजन है? कपाल तो पहले से था, उसका तो मानना ही पड़ेगा। कारण है गुण ही, कारण में ही वजन नहीं होगा तो कार्य में कहाँ से आएगा? है ना। तो कपाल से वजन निकाल करके घड़े में चला गया, ट्रांसफर हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि 2 किलो ही वजन मिल रहा है। या तो घट को बिना वजन का मान लो, तो घट को बिना वजन का मानोगे तो घट को बिना रूप का भी मानना पड़ेगा, क्योंकि रूप भी खोपड़ी में है। तो वहाँ पर भी खोपड़ी का रूप और घट का रूप मिल करके डबल रूप, माने चमक ज़्यादा आ जाएगा। हर चीज़ जो है डबल होने लगेगी। होता है क्या? नहीं होता है।
तो इसका मतलब है कि घट नाम का कोई चीज़ वहाँ है कि नहीं है। अगर है तो उसका वजन नहीं, रूप नहीं, स्पर्श नहीं, शब्द नहीं, ऐसा घट मान करके खुश होते हो तो होने वो बड़ा अच्छी बात है। तो उससे कौन सा काम ले लोगे? समझे बाबा? इसलिए बिना विचार करके बहुत कुछ होता है, और ये बिना विचारे दिखना, इसी को हम लोग माया या अध्यास बोलते हैं। जितना गंभीर विचार करोगे, वो एक वस्तु है उसमें, सद्भाव वासना दाढ़्यात, एक चीज है उसमें, ये सारा मैजिक हो रहा है। ठीक है, एक चीज और ले लो, वो स्पेस वाला। देखो, दो परमाणु जितने आकाश को, जगह को घेरता है, तो अब जब दो परमाणु आपने जोड़ा, देणुक बन गया एक नया चीज, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा जगह चाहिए कि नहीं उसको रहने के लिए? तो वो जगह कहाँ, कौन सी जगह में वो रह रहा है? वो दो परमाणु के भीतर रह रहा है कि दो परमाणु से बाहर रह रहा है? दो परमाणु के भीतर नहीं रह सकता, क्योंकि वो तो दो परमाणु अपनी जगह घेरा हुआ है। जैसे एक परमाणु के भीतर दूसरा परमाणु घुस सकता है क्या? नहीं घुसेगा। तो इसी प्रकार दो परमाणु के भीतर एक नया देणुक नाम का एक अवयवी, परमाणु तो अवयव है, देणुक को क्या बोलते हैं? अवयवी। उसके दो अवयव, तो वो अवयवी जो है वो उसके भीतर घुस करके रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्या वो देणुक को छोड़ करके कहीं नया जगह में रहेगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नाप लो पूरा, दो परमाणु जोड़ने के बाद उतना ही जगह होता है। ठीक बता रहा हूं? तो इसका मतलब है कि वो जो देणुक बना, वो न परमाणु के भीतर है न परमाणु से बाहर है। तो क्या वो जो है वो परमाणु की जगह में ही है? परमाणु ने अपनी जगह छोड़ा नहीं, तो इसका मतलब बिना जगह में है। इसका मतलब है बिना जगह में होना, मतलब फिर मैजिक। माने वो कहीं नहीं है। ध्यान दे रहे कि नहीं? वो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। इतना विचार करने से बड़ा आनंद आएगा बाबा, वो क्या चीज है। समझे? इसलिए मानना पड़ता है कि आरंभवाद जो है लोक व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से बकवास है ना? इसका कोई युक्ति युक्त बात, प्रमाण सिद्ध बात नहीं है। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हो रहा है? जो है वही है, जो नहीं है वो है हुआ नहीं। हाँ, दिख रहा है आपको, समझ गए? तो कौन है? सदैव, सदैव खाली सत, सत वस्तु, कारण, सर्व कारण वही है, और वो मैजिक दिखा रहा है। मैजिक देखते रहो, बड़ा आनंद आता है। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय